हेलो क्लास 12th। आज के वीडियो में हम एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो सिलेबस में है, रोड साइड स्टैंड। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। एक्चुअली क्या है कि हम पूरे साल तो इंग्लिश पढ़ते नहीं है और लास्ट के टाइम पीरियड में हमें ऐसा लग रहा होता है कि बस जल्दी जल्दी से ये पोएम्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ ताकि आप इस थोड़ी सी डिफिकल्ट पोएम को, जो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, रोड साइड स्टैंड, इसको ईजी वे में डिस्कस कर सके। चाहे आप ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हो, चाहे आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ये तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। रोड साइड स्टैंड, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोइट है और ये 20th सेंचुरी के दौरान अपनी काफ़ी सारी राइटिंग्स के लिए फेमस हुए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं, पीपल के बारे में लिखते हैं और अलग अलग लैंडस्केप्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। इनकी जो पोम है वो ह्यूमन ट्रेजेडीज को डिफाइन करती है, ह्यूमन फियर्स को डिफाइन करती है और इनकी जो रिएक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लाइफ की दर्शाते हैं और अल्टीमेट एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। Stopping by the woods on a snowy evening, birches, mending वॉल्स आर फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। ये कुछ पोएम है जो इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उन्हीं में से एक अभी हम पढ़ने वाले हैं जो है रोड साइड स्टैंड। ये रोड साइड स्टैंड पोएम में जो फ्रॉस्ट है वो डिस्कस करते हैं गरीब लोगों के बारे में, पुअर डिप्राइव्ड लोगों के बारे में, और उनकी लाइफ की क्लैरिटी हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। उनके साथ डीपेस्ट सिंपैथी शो करते हैं और ह्यूमैनिटी को लोगों के अंदर प्रिवेल करने की कोशिश करते हैं। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. लिटिल ओल्ड हाउस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी आप कहीं पे घूमने जाते होगे या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह जा रहे होते हो तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, जैसे जो रोड है जो जा रही है आगे की तरफ, तो आप जैसे टर्न लेते हो तो एज पे कुछ छोटी छोटी हट टाइप की बनी होती है, कुछ इस तरीके की जो हट है वो बनी होती है। तो उन्हीं की ये बात कर रहे हैं, ओल्ड हाउस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो ट्रैफिक है वो आकर थोड़ा सा रुकता है, ठीक है, उस जगह की ये बात कर रहे हैं। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो घर है, ये जो छोटा सा हाउस है, इसी के अंदर ही ये रोड साइड स्टैंड जो है वो बना हुआ है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आप कहीं जाते हो तो ऐसी छोटी छोटी सी दुकान होती हैं, छोटी छोटी सी शॉप्स होती हैं जिनसे हम कुछ कुछ चीज़ें जो है वो परचेज करते हैं। तो ये जो शॉप्स हैं इन्हीं की बात कर रहे हैं, इन्हीं को इस पोएम में रोड साइड स्टैंड बोला गया है। यहाँ पे ये जो पोएट है वो इन रोड साइड स्टैंड्स की बात करते हैं और कहते हैं, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। हो सकता है कि ये रोड साइड स्टैंड हमें देखने में बहुत पैथेटिक लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे ना लगे, बट ये सिर्फ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि एक डोल ऑफ ब्रेड को अर्न कर सके। डोल ऑफ ब्रेड क्या है? अब ये डोल ऑफ ब्रेड की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है, जो ब्रेड है, जो ब्रेड का पूरा पीस है, उसको डोल ऑफ ब्रेड बोला गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ जिसको हम बोलते हैं ना, रोटी कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. अब ये सिर्फ और सिर्फ डोल ऑफ ब्रेड के लिए ही ऐसा नहीं कर रहे। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं मनी, ये चाहते हैं कैश, ये चाहते हैं जो भी सपोर्ट जो सिटीज से आ रहा है वो इनके पास भी आए। यानी जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं वो आकर यहाँ पे भी अपने थोड़े से पैसे जो है वो इन्वेस्ट करें और वो जो सिटी मनी है वो इन पुअर पीपल तक पहुँच सके। The flower of cities from sinking and withering faint. The polished traffic passed with a mind ahead. ये जो पॉलिश ट्रैफिक है ये एकदम से इनके सामने से गुजर जाता है। इनको एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये जो ट्रैफिक है, ये जो गाड़ियां जा रही हैं, ये इस टाइम पीरियड में रुकेंगी, बट ऐसा होता नहीं है। तो इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल फेंट हो जाती हैं। आगे यहाँ पे हमने अभी जब देखा था कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पैथेटिकली प्लेड, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हमें जरूर नोटिस करनी है जो हमें एग्जाम में लिखने में बहुत काम आती है। तो यहाँ पे पी है और यहाँ पे भी पी है। जो भी वर्ड पी से स्टार्ट हो रहा है, जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एक ही लाइन में ऐसे दो वर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है हमारी? वो होती है एलिट्रेशन। तो इस चीज़ को ज़रूर आप अपने एग्जाम में मेंशन करें, एलिट्रेशन जो है यहाँ पे यूज़ करी गई है। अब नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं।
or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paints of sign. अब यहाँ पे पोइट नेक्स्ट स्टैंजा में बात कर रहा है जो रोड पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, कुछ इस तरीके के साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जो आपको शो कर रहे होते हैं कि आपको साउथ साइड जाना है, नॉर्थ साइड जाना है, किस साइड जाना है, ये इनकी बात कर रहा है यहाँ पे पोइट इस वाली लाइन में. ऑफर्ड फॉर सेल, अब यहाँ पे इसी ये जो एंड टर्न रॉन्ग एंड साउथ टर्न रॉन्ग, ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं बोर्ड्स, इसी के पास में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ फार्मर्स हैं, मे बी ये बिलोंग करते हैं अपने विलेजेस से और यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं कुछ कुछ चीज़ों को सेल करने के लिए. तो अब यहाँ पे पोइट जो चीज़ें डिस्कस कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना. ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्क्वाट्स और क्रुक नेकेड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉर्ड्स. यहाँ पे इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सेल करी जा रही हैं. कुछ वाइल्ड बेरीज हैं, ये गोल्डन स्क्वैश फ्रूट है जिसको यहाँ पे सेल किया जा रहा है. यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं. और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और ये जो ब्यूटी है वो पूरी की पूरी माउंटेन सीन में जो पूरी तब्दील हो रखी है और इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिंग लग रही है. यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन. अब यहाँ पे पोइट थोड़ा सा एंग्री शो कर रहा है और बोल रहा है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, यानी जो लोग शहर से घूमने के लिए यहाँ पर आए हैं, सिटी से यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, उनके पास पैसे हैं, बट अगर तुम मीन हो, अगर तुम नहीं शेयर करना चाहते हो उस मनी को, तो कीप योर मनी एंड गो अलोंग. तो आप अपने पैसे अपने पास रखो और आगे जाओ. द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, और मैं इस चीज़ को लेकर कंप्लेन नहीं करूँगा कि आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो सीनरी थी इसको बिगाड़ दिया, बट आई डू फील लाइक I have to do it myself and I don't want to be a burden on the community and I don't know if I can do it myself but I do want to be a part of it. मैं यहाँ पे दोष नहीं दूंगा किसी भी चीज़ को, ना इन कम्युनिटी को दोष दूंगा, बट मैं इस पूरी चीज़ का पार्ट बनना चाहता हूँ. एंड आई डोंट थिंक आई कैन डू इट माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी एबल टू डू इट फॉर द पीपल दैट आई लव एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. I just want to be a part of it so I can do it for myself and I want to be a part of it for the good of the people. किस लिए मैं इसका पार्ट बनना चाह रहा हूँ, किस लिए जो पोइट है ये हमसे बहुत एम्फेसाइज कर रहा है कि हमें पैसे यहाँ पे थोड़े से खर्च करके इनके पास भी ये जो सिटी मनी है वो पहुँचाना चाहिए, इसलिए क्योंकि पोइट इस अच्छे काम का पार्ट बनना चाहता है. That are there to me and I want to be a part of it for the people that I am not. और मैं उन लोगों की लाइफ का पार्ट बन के दिखाना चाहता हूँ जिनकी लाइफ को मैं शायद उतने अच्छे से ना समझ पाऊँ. तो इनकी बात यहाँ पे पोइट कर रहा है. अब आगे देखते हैं. So much as the trusting sorrow of what is unsaid. अब बहुत सारे इनके बहुत सारे जो सौरो हैं, इनके बहुत सारे जो दुख हैं वो शायद ये हमसे शेयर नहीं कर पाते हैं, ये लोग शायद नहीं बता पाते हैं. Here far from the city we make our roadside stand. यहाँ पे पोइट आगे बता रहा है कि ये सिटी से काफ़ी दूर आकर बहुत आगे जगह पर जाकर वहाँ पर ये अपना रोड साइड स्टैंड जो है वो बनाते हैं. और किस लिए करते हैं ये ऐसा? एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, यानी ये लोग भी यहाँ पे सिटी मनी को अपने हाथों में देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि वो जो कार्स यहाँ से निकल रही हैं वो स्टॉप हो, वो रुके यहाँ पे और इनसे कुछ ना कुछ आइटम जो है वो परचेज करें. ये उस कैश को अपने हाथ में फील करना चाहते हैं. टू ट्राई इफ इट विल नॉट make our roadside stand and ask for some money to feel in hand, to try if it will not make our bee spanned. और ऐसा नहीं है कि इस थोड़े से पैसे से हम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, बट फिर भी ये उसको फील करना चाहते हैं. एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज से टू बी कीपिंग फ्रॉम अस. अब ऐसा एक यहाँ पे आगे मेंशन कर रहा है पोइट पार्टी इन पावर को. पार्टी इन पावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टी इन पावर रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, कुछ ऐसे लीडर्स को जो जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं वो आते हैं, इनसे बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं और कहते हैं कि अगर वो जीत जाएंगे तो इनके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. तो ये पार्टी इन पावर की पोइट यहाँ पे बात कर रहा है. इट इज इन द न्यूज. अब यहाँ पे पोइट कह रहा है ऐसा न्यूज में सुना है दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन द विलेजेस. यहाँ पे पोइट कह रहा है कि इन सबको, जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं, जितने भी रोड साइड स्टैंड खुल के बैठे हैं, इन सबको कुछ लोग आने वाले हैं और यहाँ से उठा के लेकर जाने वाले हैं और इनको यहाँ से मर्सीफुली ये लोग लेकर जाएंगे और विलेजेस में
ले जाकर रखेंगे। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, और इन लोगों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। जहाँ पे इनको ले जाकर शिफ्ट करा जाएगा वहाँ पे थिएटर होगा, वहाँ पे स्टोर होगा, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहाँ पे इनको अपने बारे में कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये सारे के सारे प्रोमिसेस जो पॉलिटिकल पार्टीज इनसे कर रही हैं ये फॉल्स हैं। ये उनकी ही बातें पॉइंट यहाँ पे कर रहा है कि जैसे ही इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो जो पार्टीज होती हैं अलग अलग, वो कैसे झूठे वादे करती हैं और इनके अंदर एक होप जो है उसको जगाती हैं। तो while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits। अब greedy good doers यानी यहाँ पे बोला जा रहा है, उन लोगों के बारे में बात करी जा रही है जो यहाँ पे दिखाने की तो अच्छा कोशिश कर रहे हैं बट वो सच में ऐसे हैं नहीं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और ये बता रहे हैं कि इनको जब सिटी पीपल के पास लेकर जाया जाएगा तो वो लोग इनको सारी चीज़ें जो है वो सिखाएंगे, वो इनको सिखाएंगे कि कैसे आपको सोना है, कैसे रहना है। बट एक्चुअल में बात क्या है, ये जो खुद लोग हैं इनको खुद ही नहीं पता कि कैसे सोना है। आपने देखा होगा जब भी जो लोग सिटी में रह रहे होते हैं उनकी लाइफस्टाइल और जो लोग विलेज में रह रहे होते हैं उनकी लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सिटीज़ में क्या होता है कि हम अपनी जो नाइट की स्लीप है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, ये जो सिटी पीपल हैं ये खुद की इनकी जो नाइट स्लीप है उसका अता पता नहीं है, पर ये इनको सिखाने की बात कर रहे हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, The sadness that lurks near the open window there। यहाँ पे पोइट कह रहा है जो सैडनेस है वो क्या कर रही है, ओपन विंडो से झांक रही है बाहर। तो सैडनेस क्या झांक सकती है बाहर? नहीं। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है? पर्सोनिफिकेशन का। अब सैडनेस की बात कर रहा है ये, और इस तरीके की कुछ इमेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इस तरीके की इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो रोड साइड स्टैंड है इसमें जो कुछ लोग हैं वो जैसे ही कुछ उनको गाड़ी की आवाज़ आती है वो फटाफट से विंडो के बाहर लर्क करते हैं, झाँक कर देखते हैं कि शायद कोई गाड़ी आई है, वो रुकी है यहाँ पे और वो आकर अब इनसे डिस्कस करेगी, पूछेगी, इनसे प्राइस पूछेगी। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। ये लोग पूरे दिन इस चीज़ का वेट करते रहते हैं। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, जैसे ही इनको जरा सी आवाज़ आती है ब्रेक लगने की, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, जैसे ही इनको लगता है कि अच्छा ये कार आई है और यहाँ पे रुकेगी, ऑफ ऑल 1000 सेल्फिश कार दैट पास। सेल्फिश कार, क्या कार जो है वो सेल्फिश हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। तो ये कह रहा है पोएट यहाँ पे कि जितनी भी जो कार्स है वो यहाँ से गुजर रही है उनमें से शायद एक कार, तो जितनी भी सेल्फिश कार गुजर रही है शायद उनमें से कोई एक कार तो यहाँ पे रुकेगी। किस लिए रुकेगी? शायद वो इसलिए रुकेगी कि वो हमसे फार्मर्स प्राइस पूछेगी। वो कहेगी कि बताओ ये जो आपके पास जो फ्रूट्स रखे हुए हैं, जो गोल्डन स्क्वैश है, इसका प्राइस क्या है? फार्मर प्राइस का मतलब है इसका प्राइस क्या है? शायद वो इनसे इंक्वायर करेगी। और आगे पोइट बताता है कि एक रुकती भी है उसमें से आके कार जो है, एंड वन डिड स्टॉप, एक कार जो है वो आगे रुकती भी है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। किस लिए रुकती है? बस जो ग्रास है वहां की उसको प्लो अप करने के लिए, उसको वहां से निकालने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, एंड इसलिए सिर्फ कि थोड़ा सा स्पेस लेकर वो बैक कर ले उस कार को और वापस से लेकर जाए जहां पे उनको लेके जाना है। एक और जो कार है वो आकर रुकती है, और वो किस लिए रुकती है? वो पूछती है कि ये रास्ता कहाँ को जाता है। another to ask the way to where it was bound। दूसरी कार जो आकर रुकती है वो इनसे ये पूछती है कि अच्छा ये रास्ता जो है, ये जो वे है वो किधर को जाता है। हम कई बार ऐसा करते हैं ना, जब गूगल मैप काम नहीं आ रहा होता है तो काफ़ी सारी जगह पे अगर हमें कहीं शॉप दिख रही है या कोई ऐसा वहाँ का फेमिलियर पर्सन दिख रहा है तो उससे जाकर पूछते हैं कि ये जो रास्ता है वो किधर को जा रहा है। तो अगर वो कार रुकी है तो वो इनसे क्या पूछ रही है कि ये जो रास्ता है वो किस साइड जा रहा है। एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas। और दूसरी जो कार है वो अगर यहाँ पर आकर रुकी है तो वो इनसे पूछ रही है क्या आप एक गैलन ऑफ गैस को सेल करते हो। They couldn't see, अब यहाँ पे पोएट फिर से एंग्री वे में कह रहा है, they couldn't see, they had none, didn't it see। तो क्या उनको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या हम यहाँ पे गैलन ऑफ गैस सेल कर रहे हैं? क्या ये उनको दिख नहीं रहा है? ये शॉप किस चीज की है? यहाँ पे पोएट इस चीज की यहाँ पे बात कर रहा है। आगे, no, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain। I can't help
owning the great relief it would be। यहाँ पे पोइट कह रहा है कि ये लोग जो हैं वो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और मुझे काफ़ी रिलीफ मिलेगा अगर मैं इनकी बात को सही से एक्सप्रेस कर पाऊँ। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, और शायद मैं इनके लिए कुछ ऐसा कर पाऊँ कि ये अपने पेन से बाहर निकल सके, इस दर्द से बाहर निकल सके। And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come me and offer to put me gently out of my pain। और शायद इनको कोई आकर इनकी इस पेन से निकाल पाए। इस पूरी होप में जो पोम है वो हमें देखने को मिल रही है। ये जो पोम है वो दिखाती है लोगों की कम्युनिटी को, पुअर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, डिप्राइव लोगों की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है कि कैसे उन तक जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो पहुंच नहीं पाते। उनको झूठे प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि जैसे ही उनकी जो पार्टी है वो जीत जाएगी वैसे ही उनको एक इतनी अच्छी जगह ले जाकर शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे थिएटर्स होंगे, जहाँ पे हॉस्पिटल्स होंगे, जहाँ पे शॉप्स लोकेटेड होंगी और वहाँ पे उनको खुद के बारे में कभी कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। बट ये जो पार्टी इन पावर है ये क्या कर रही है? दे आर जस्ट लाइंग। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है इनसे। यहाँ पे जो पूरी पोम जो है वो इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि ये जो रोड साइड स्टैंड है ये शेयर चाहते हैं उस मनी का, ये भी उस पैसे को अपने हाथ में फील करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कुछ जो कार्स हैं वो जस्ट आकर रुके और वो क्या करे, वो सिर्फ जो ग्रास है उसको प्लो अप कर दे और या फिर वो आकर इनसे पूछे कि क्या आप गैलन ऑफ गैस सेल करते हो। वो चाहते हैं कि वो आए और इनसे आकर कुछ ना कुछ तो आइटम परचेज करें। ठीक है, इस पोम में हम इतना ही डिस्कस करने वाले थे। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं कि इसके बाद हमें कौन सी पोम पे वीडियो लेकर आना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स भी हैं हमारे पास जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो पोम डिस्कस करेंगे हम वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।